नमस्कार दोस्तों। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसे दरिंदे बाप की कहानी है जिसे आप कलयुग का कसाई बाप भी कह सकते हैं। दोस्तों, तारीख थी 14 मई 2023 और दिन था मदर्स डे का। सारी दुनिया के बच्चे अपनी माँ को कुछ न कुछ तोहफा दे रहे थे और साथ ही उनका आशीर्वाद ले रहे थे। इन बच्चों में एक बच्चा था, प्रतीक मुंडे, जो इंदौर शहर का रहने वाला था। उम्र थी 7 वर्ष। उसने भी अपने पिता से कहा, शशिपाल मुंडे से, कि आज अपने मोबाइल के फ़ोटो स्टेटस में मेरा फ़ोटो लगाइए। तो शशिपाल मुंडे ने उसका फ़ोटो लगाया और उसको व्हाट्सअप अपनी तीसरी पत्नी पायल को किया। पायल शशिपाल की तीसरी पत्नी थी और उसका आज 4 महीने का एक बच्चा है। पहले तो जो पायल थी वो प्रतीक को बहुत प्यार करती थी। जब से उसका बच्चा हुआ तब से वो प्रतीक को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उसका दुश्मन बन चुकी थी। उसके दिल में ये बात घर कर गई थी, अगर प्रतीक जिंदा रहेगा तो उसके बेटे का हक मारा जाएगा। इसलिए उसने उस व्हाट्सएप को देकर 14 मई का, जो शशिपाल मुंडे ने भेजा था, तुरंत फ़ोन किया कि अभी के अभी इस फ़ोटो को अपने स्टेटस से डिलीट कीजिए। और साथ ही उसने शशिपाल का नंबर भी ब्लॉक कर दिया और शशिपाल से ये शर्त रखी कि जब तक उस घर में प्रतीक मुंडे रहेगा वो वहाँ वापस नहीं आएगी। या तो उस घर में अब प्रतीक मुंडे रहेगा या उसका बेटा। शशिपाल कुछ समझ नहीं पाया। उसने उस दिन सुबह से ही दारू पीना शुरू कर लिया था और उसका बहुत बार उसने मोबाइल से फ़ोन लगाया लेकिन उसका नंबर ब्लॉक जा रहा था। तब उसने एक प्लान बनाया कि क्यों न प्रतीक को ही रास्ते से हटा दिया जाए। वो सुबह से बाज़ार गया और वहाँ दिन भर शराब पीता रहा। रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास घर आया और प्रतीक के लिए कुछ बाज़ार से खाने पीने की सामान भी लाया था। उसने प्रतीक से कहा कि आज तुम ऊपर वाले मेरे कमरे में सोओगे, कूलर में। यहाँ दादा दादी के कमरे में कूलर नहीं है। और प्रतीक भी मान गया क्योंकि उसको मालूम था वो अपने बाप के हाथों में है। शशिपाल मुंडे की जो पहली पत्नी थी यानी कि प्रतीक की माँ, उसकी कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। शशिपाल ने एक दूसरी शादी की, वो टिक नहीं पाई। फिर शशिपाल ने तीसरी शादी पायल से की, जिसमें पायल अभी एक 4 महीने के बच्चे की माँ है। और उसी की ये पूरी प्लानिंग जो थी, जिस पर अंजाम दिया शशिपाल मुंडे ने। दोस्तों, शशिपाल मुंडे इंदौर में रहता था और वो साथ में उसके माँ बाप रहते थे और छोटा बच्चा प्रतीक। प्रतीक को जब वो अपने कमरे में ले गया, उसके दादा दादी ने भी सोचा ठीक है, अब उसके कमरे में उसके साथ कूलर में सोएगा। और रात को जब 10:30 बज गए तो प्रतीक ने, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो शशिपाल मुंडे ने एकाएक अपने टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया और साथ ही अपना मोबाइल निकाल कर उस पर वीडियो कैमरा ऑन किया और शूटिंग के लिए रख दिया। और फिर उसने अपने बेटे प्रतीक का गला दबाना शुरू किया और तब तक उसका गला दबाता रहा जब तक कि प्रतीक ठंडा नहीं पड़ गया। जब प्रतीक मृत पड़ गया तो शशिपाल ने सोचा कि अब वो भी आत्महत्या कर लेगा। उसने एक बिजली का तार लिया और उसका फंदा बनाया, अपने गले में लगाया। उसे जब छत के फैन के हुक से डाला तो वो टूट गया। टूटने के बाद शशिपाल ने रात को 2 बजे अपनी बाइक उठाई और घर से फरार हो गया। और रास्ते में एक नर्मदा नदी पड़ती है, वहाँ के पुल से भी उसने छलांग लगाने की कोशिश की, मगर नीचे मछुआरे थे तो वह प्लान भी उसका
फेल हो गया। फिर वो एक बगल वाले शहर में गया, ओंकारेश्वर में। वहाँ जाकर उसने सुबह अपने कान की एक बाली बेची और साथ ही सुबह से दारू पीना शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद जब उसके लिए 3 टीमें गठित की गई और उसको गिरफ्तार करने के लिए इधर उधर टीमों ने छानबीन की, तो एक पोस्टर के ज़रिए एक मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी कि इस हुलिये का एक आदमी फलाने फलाने ढाबे पर खाना खा रहा है। और पुलिस ने तुरंत सादी वर्दी में जाकर उसे धर दबोचा और उसे जब इंदौर लेके आए तो उससे जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसको ज़रा भी इस बात का मलाल नहीं था कि उसने अपने बेटे की हत्या की। उसने कहा सिर्फ मलाल इस बात का है कि मैंने हत्या का जो वीडियो बना है वो अपनी पत्नी को मैं सेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया था। तो दोस्तों, ये थी कलयुगी पाप की एक कहानी, जिसने अपने होनहार बेटे को, छोटा सा बच्चा, और उसकी जीवन लीला 14 मई मदर्स डे के दिन उसकी सौतेली माँ के कहने पर बलि चढ़ा दी। और पायल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों को अब पुलिस हिरासत में है। उसके बाद चालान लगाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कौन सी सज़ा होती है ये कोर्ट तय करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए ये चैनल देखते रहिए। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नए किसी ऐसे वीडियो के साथ।